हेलो गाइस, आप भी अपनी स्किन को जापानीज़ की तरह और कोरियंस की तरह इन्फ्लोरेंस बनाना चाहते हैं, अपनी स्किन को ब्राइट और टाइट करना चाहते हैं। तो आज मैं आपकी स्किन को तेज़ी से ब्राइट और टाइट बनाने के लिए आइस क्यूब की एक बेहतरीन किस्म की रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप लोगों को जो समर में स्किन बर्निंग हो जाती है, स्किन पे स्वेटिंग हो जाती है और स्किन डल हो जाती है, हमारी रफ़ हो जाती है, तो इस सारे मसले मसाइल को हल करने के लिए ये बेहतरीन किस्म की रेमेडी मैं लेकर आई हूँ। यहाँ सबसे पहले हम लोगों ने ले लिया था 3 बड़े चम्मच भरकर मुल्तानी मिट्टी के। अगर आप लोगों के पास डली की सूरत में तो उसको आप लोग कुछ देर पहले भिगो कर रखते हैं, फिर उसको बाद में छान कर उसका लिक्विड ले लें। मेरे पास ये पाउडर फॉर्म में थी तो मैं 3 चम्मच भरकर मुल्तानी मिट्टी के लूँगी और इसमें फिर हम लोग 3 चम्मच ही राइस फ्लोर शामिल करेंगे। चावल का आटा वो भी मैं घर में बना कर रखती हूँ, अगर आप लोग स्टोर से बाय करें तो कर सकते हैं, घर में बनाए तो तब भी बना सकते हैं। फ़ाइन ये मिक्सी जार में फ़ाइन आटा इसका बन जाता है। दोनों चीज़ों को हम लोग अच्छे से मिक्सअप करेंगे। और तीसरा इंग्रेडिएंट जो कि हमारी स्किन को फ्रेश एंड ग्लो रखने के बहुत काम आता है वो है जी रोज़ वाटर, अर्के गुलाब। वो भी आप लोगों ने ले लेना है और आधे कप के बराबर आप लोगों ने लेना है। इस मिक्सचर में आप लोगों ने इस अमेज़े में उसको शामिल कर देना है और अच्छे से इसको हम लोग मिक्स अप करेंगे और एक लिक्विड फॉर्म की शक्ल में इसको ले आएंगे। तो थोड़ी देर के लिए इसको हम लोग स्टेबल होने के लिए छोड़ दें। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने आधे कप के बराबर इसमें रोज़ वाटर शामिल कर लिया था। 3-3 चम्मच मैंने मुल्तानी मिट्टी के और राइस फ्लोर के लिए थे और आधा कप मैंने इसमें रोज़ वाटर शामिल किया है। अगर आप लोगों को लगे कि बहुत थिक है पेस्ट तो आप लोग थोड़ा बहुत इसकी क्वांटिटी ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ मैं इसको स्मूथली फ़ाइन पेस्ट की शक्ल में ले आऊँगी, फ़ाइन लिक्विड की शक्ल में ले आऊँगी इसको और थोड़ी सी देर के लिए इसको स्टेबल होने के लिए हम लोग रख देंगे। फिर इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे। यहाँ मैं फिर एक बड़ा चम्मच भरकर इसमें एलोवेरा जेल का शामिल करूँगी। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को ग्लो रखने के लिए, स्किन को नर्म रखने के लिए, सॉफ्ट रखने के लिए बहुत अच्छा जो है तो एक ब्यूटी इंग्रेडिएंट है। तो यहाँ मैंने एक बड़ा चम्मच भरकर इसमें शामिल कर दी। इसको मैं अच्छे से चम्मच तेज़ी से चलाते हुए लिक्विड को एक जैसा कर लूँगी, फ़ाइन लिक्विड इसका मैं बना लूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी कंसिस्टेंसी जो है बहुत अच्छी हो गई। यहाँ फिर इसमें मैं थोड़ा सा फेस वाश शामिल करूँगी। फेस वाश शामिल करने का मकसद ये है कि इससे जो आइस क्यूब हैं वो थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर भी उनमें आ जाएगा, झाग भी बनेगी। क्योंकि ये हम लोग ने अर्ली मॉर्निंग में यूज़ करने हैं तो आप लोग फेस वाश की जगह, साबुन की जगह डायरेक्टली इन आइस क्यूब को लें, अपनी स्किन पे स्क्रबिंग करें और अपनी स्किन को धो लें, अपने चेहरे को वॉश कर लें। इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ही गर्मियों में आपकी स्किन ग्लो कर जाएगी, ब्राइट और टाइट हो जाएगी। तो यहाँ मैं इसको अभी अच्छे से मिक्सअप करूँगी और बस इनको मैं आइस क्यूब में इस अमेज़े को भर लूँगी और अपने फ्रिज में रख दूँगी। आपने भी इसी तरह इस रेमेडी को बनाना है गर्मियों के लिए, बहुत बेस्ट है ये। आप लोग इसको बनाएं, ट्राई करें और मुझे अच्छा सा फीडबैक दें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को दूसरे के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। मिलते हैं नए नए टोटकों के साथ, नई नई रेमेडीज़ के साथ, समर रेमेडीज़ के साथ, विंटर रेमेडीज़ के साथ। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।